जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, यानी कि आपका मन पसंदीदा चैनल। पत्रकार वार्ता हुई है, यानी कि डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है। अभी कुछ समय पहले ये पत्रकार वार्ता जो है हुई है, और उसमें हमारे जो डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई है, उन्होंने बड़ी बात कही है। जरूर शेयर कीजिएगा, भारत माता की जय लिखेगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा जो है वो बढ़ गया है, और जरूरत पड़ने पर हम अगले मिशन के लिए तैयार है। याद रखिए, ये वही भारत है, घर पे घुस के मारने वाला भारत है। बहुत सारी बातें उन्होंने की है, एक एक करके मैं तमाम वो बातों को पढ़ के आपको सुनाऊंगा, और आप इस खबर को शेयर कीजिए। भारत माता की जय लिखिए। हमारी सेना सक्षम है दुश्मनों को नास्ताए नाबूद करने के लिए। कुछ नहीं बिगाड़ पाए वो हमारा। और हमने नूर खान एयरबेस उड़ा दिया। याद रखिए, तस्वीरें कल दिखाई थी, तस्वीरें आ रही हैं, सैटेलाइट से आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया है वो झूठ बोल रही है। षड्यंत्र, प्रोपेगेंडा, फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेज, अब तो कॉलें कर रहे हैं, डर गए हैं। ये नया भारत, आधुनिक भारत है, दुगनी ताकत के साथ हमने जवाब दिया है एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको एक भारतीय एयर मार्शल जी की बात बताता हूं। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए हमने 7 मई को केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। ये एयर मार्शल AK भारती जी ने कहा है। और उसके बाद एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा, हमारे सभी सैन्य अड्डे और सभी उपकरण और प्रणालियां चालू हैं, और आवश्यकता पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार व तत्पर हैं। ये देखिए, ये नया भारत, आधुनिक भारत, गल पे घुसने वाला भारत है, ये याद रखिएगा। दुश्मनों की सरहदों पर भी हमने नस्ते नाबूद किए, तमाम उन अड्डों को, सैन्य ठिकानों पर। और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने बड़ी बात कही है, भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे एयर डिफेंस हर प्रकार से ऑपरेशनल है। पाकिस्तान के ड्रोन हमारे ग्रिड के कारण नष्ट हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान के ड्रोन हमारे ग्रिड के कारण नष्ट हुई हैं। ये बड़ी बात जो है कही है। और एक और बात जो है कही है डीजीएमओ ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पाप का गड़ा जो है वो भर चुका है, जरूरत पड़ने पर हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं। ये है नया भारत। देखिए, हम अभी भी शेर हैं, हमारे जवान शेर हैं, और हमने दुगनी ताकत के साथ पाकिस्तान को करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया। और एक और बात उन्होंने कही है, ये भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का हमला भी सीमा पार से होगा, इसलिए हमने एयर डिफेंस की तैयारी की थी। याद रखिए, एयर डिफेंस की तैयारी हमने की थी। ये जो बीच का समय था, 22 अप्रैल को जब पहलगाम में बाईसरन में जो हमला हुआ, और तब से लेकर जो है 7 मई से पहले पहले, यानी कि हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन कुछ गद्दार ये कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं। और याद रखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फ्री हैंड दिया। सेना ने को पूरा अधिकार था अपने हिसाब से इस मिशन को, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाने का, पहुंचाया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि दुश्मन की हालात जो है वो खराब है। बहुत सारी वीडियो आ रही है, मैं अपने पेज पे भी आपको अपडेट कर रहा हूं, जेके मीडिया के माध्यम से भी आपको जानकारी दे रहा हूं। और इसके साथ साथ और कुछ अहम बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन डीजीएमओ जो है, उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है। याद रखिए, बहुत खूबसूरत दिल के इंसान है, और ईश्वर भोलेनाथ उनकी दीर्घायु करे। हमारी जितनी भी सेना है, माता बावे वाली का आशीर्वाद उन पर रहे। और क्या कहा ये भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई साहब ने, डीजीएमओ, उन्होंने कहा कि पहलगाम तक इनका जो पाप का घड़ा जो है भर चुका था। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि जो शिवखोड़ी जा रहे श्रद्धालु जब वापिस आ रहे थे, तो वहां पर भी मासूम निहत्ते सनातनियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई इन आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। याद रखिए। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, डीजीएमओ साहब कह रहे हैं, पाक की PL-15 मिसाइल को भी हमने मार गिराया। बहुत बड़ी बात है ये भी। और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना नामुमकिन। पाक की चीनी मिसाइलें भी हुई फेल, यानी कि पाक का जो चाइनीज माल जो इन्होंने लिया था चाइना से, वो भी फेल।
या खिलौने नहीं टिक पाते चाइना के, तो मिसाइलें भी तो फेल होंगी ही होंगी। तो ये दुगनी ताकत के साथ हमारे हमारे डीजीएमओ ने जो बात कही है और जवाब दिया है, और हमारे सभी सैन्य अड्डे, हमारी सभी जो प्रणालियां पूरी तरह से जो है क्रियाशील और बनी हुई हैं, और आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है। यानी कि हमारे तमाम चीजें जो है, हमारा सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन दुश्मनों को पूछो, पाकिस्तानियों को पूछो, नूर खान एयरबेस किस तरह से तबाह किया, रनवे को, यानी कि रनवे के बीचों बीच भारतीय मिसाइलें पड़ी हैं, इनका रडार भी फेल है, एयर डिफेंस भी फेल है इनका, पाकिस्तानियों का। हमारे जितने भी निशाने हमारी सेना ने बनाए सटीक थे, टू द पॉइंट थे, जहां हमने कोशिश की वहीं। सबसे बड़ा जो है, जो मैंने कल आपको तस्वीर बताई, आपको याद होगा, पाकिस्तान का जो एयर रनवे था उसको ध्वस्त किया, उड़ान नहीं बढ़ पाए। और बहुत सारी खबरें जो है, अभी और भी जानकारी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये नया भारत है जनाब, ये आधुनिक भारत है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। याद रखिए, युद्ध कैसे लड़ना है, क्या तरीका होगा, किस तरह से इस युद्ध को किया जाएगा, वो सब भारतीय सेना जानती है। लेकिन कुछ लोग इस पर जो है टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं बहुत सारी टिप्पणियां पढ़ रहा हूं, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक ही जवाब है मेरा। मैं सबको यही कहना चाहूंगा, हमें अपनी भारतीय सेना पर पूरा विश्वास है। देश के प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं किस तरह से इन्हें सबक सिखाना है। और अब जो AK भारती है, DG एयर उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो लड़ाई होगी वो पहले जैसी नहीं होगी, यानी कि अब दुगनी ताकत होगी। और वहां से अगर गोली आएगी, यहां से गोला, याद रखिएगा। और AK भारतीय DG एयर ऑपरेशन ये भी कह रहे हैं कि हमारे सभी मिलिट्री बेस एक्टिव और जरूरत पड़ने पर हर मिशन के लिए जो है वो तैयार हैं। पाकिस्तान ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। हमने तो हमला जनाब आतंकवादियों पर किया था, आपको याद होगा, 9 ठिकाने ध्वस्त किए थे। लेकिन ये पाकिस्तानी है ही आतंकवादी, तभी इन्होंने इस लड़ाई को अपनी मान ली। और याद रखिएगा, इन आतंकियों को ध्वस्त करने के लिए हमारे हर एक ऑपरेशन जो भी होंगे वो सटीक होंगे, सटीक निशाने होंगे। हमारे निशाने भी टू द पॉइंट बजते हैं, याद रखिएगा। ये पाकिस्तानी चाइनीज माल ले लेके इनकी मिसाइलें भी फुस हो गई हैं। और ये नया भारत है, याद रखिएगा, ये आधुनिक भारत है। और हमारा एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि दुश्मनों की चाहे मिसाइलें आई या फिर ड्रोन आए, हवा में ही ध्वस्त हुए। जो लाल लाइटें थी ना, ये जनाब एयर डिफेंस था हमारा। और हम इतने ताकतवर हैं कि इन पाकिस्तानियों को, ये गीदड़ भभकी देने वालों को जवाब दे ना सकते। और हमने जवाब दिया भी। ये गीदड़ भभकी देते, लेकिन हम जवाब देते हैं, याद रखिए। अब वहां से अगर गोली आएगी, यहां से गोला चलेगा, याद रखिएगा। जरूर इस खबर को शेयर कीजिएगा। और हिंदुस्तानी पत्रकार अपनी भारतीय सेना के लिए देश के यशस्वी ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सल्यूट करता है। सबसे पहले हमारी भारतीय सेना, सबसे सर्वोपरि हमारा देश, हमारी भारत माता, हमारी ये भूमि जो है, ये भारत माता की जय। आप जरूर लिखिए, मां बावे वाली ने रक्षा की है, याद रखिए। 65, 71, 1999, 2025, ये जो जितने भी साल आपको गिनवाए, मां बावे वाली ने रक्षा की है। मां बावे वाली के आशीर्वाद से हमारा देश, हमारी सेना जो है सक्षम है, मजबूत है, ताकतवर है। दुश्मनों को नस्ते नाबूद करने के लिए हम हर एक संभव प्रयास करेंगे। देखते रहिए JK मीडिया। जय हिंद।